Good morning students. Today we are going to study chapter 2 of Human Geography. सेकेंड चैप्टर का एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था जिसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट सेकेंड में हम पॉपुलेशन के बारे में और जानेंगे, जिसमें माइग्रेशन के साथ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी, पॉपुलेशन के इम्पैक्ट्स, पॉपुलेशन के ट्रेंड और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन से। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जब हम पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पढ़ा था। पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी जगह की पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी जगह की पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम नेगेटिव में भी कैलकुलेट करते हैं और पॉजिटिव में, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2 टाइप्स की होती है, नेगेटिव ग्रोथ और पॉजिटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ में क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ में पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन जब पॉपुलेशन है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ को जो इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स 3 मेन फैक्टर्स हैं। उन 3 मेन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ मीन्स पर्टिकुलर टाइम में जो लिविंग बर्थ होती है उसको हम बर्थ से कैलकुलेट करते हैं, यानी एक टाइम पीरियड में जितने बच्चे पैदा हुए उन्हें हम बर्थ की कैटेगरी में रखते हैं। और डेथ मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम में किसी जगह पर कितनी डेथ हुई, यानी कितनी मौतें हुई, उसे हम डेथ में कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का हमने उस दिन बताया था कि माइग्रेशन का मीनिंग होता है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। यानी जब कोई पीपल्स हैं, यानी एक इंडिविजुअल पीपल हो या फिर कोई पूरा का पूरा ग्रुप हो, जब वो किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाकर रहते हैं तो इसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर इफेक्ट, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कैसे होता है, मान लो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए कोई जगह है और एक जगह है बी, 2 जगह हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, ए जगह की पॉपुलेशन है मान लो 1500, जो ए जगह है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 1500, और जो बी जगह है उसकी पॉपुलेशन मान लो है 2000। ठीक है, ये दोनों की पॉपुलेशन होगी। अब माइग्रेशन कैसे इफेक्ट करता है वो अपन देखेंगे। मान लो ए से बी 50 लोग जो है ए को छोड़कर बी में आ गए, यानी ए जो जगह है उसको छोड़कर बी जगह पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ जो जिस जगह को छोड़कर गए हैं उस जगह पर तो क्या हो जाएंगे, 50 लोग माइनस हो जाएंगे, और जो बी जगह पर आए हैं वहाँ 50 लोग क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह को लोग छोड़कर जाते हैं, जिस जगह को लोग छोड़कर जाते हैं उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। किसी जगह को जब लोग छोड़कर जाते हैं
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से लोगों का ओरिजिन हुआ है वो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन पर क्या इफेक्ट हुआ माइग्रेशन का, कि उसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से 50 लोग है, 50 लोगों की पॉपुलेशन है वो कम हो गई, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। अभी अपन बर्थ और डेथ कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओनली माइग्रेशन को लेकर अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ रहे हैं कि ए को छोड़कर अगर 50 लोग बी पर जाते हैं तो ए में क्या हो गई, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन बी पर। बी में क्या हुआ, 50 लोग आकर रह रहे हैं, मतलब 50 लोग क्या हो गए, बी में बढ़ गए, तो यहाँ कैसी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, वहाँ क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो किसी जगह को छोड़कर, किसी दूसरी जगह को छोड़कर जब कोई लोग कहीं आकर रहते हैं, ठीक है, अराइवल जब पीपल्स का होता है, माइग्रेंट्स का अराइवल होता है, उस जगह को बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, जिस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, जिस जगह को छोड़कर जा रहे हैं उसे कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पर आकर रह रहे हैं, जिस जगह पर आकर रह रहे हैं माइग्रेंट्स, उसे कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब ये तो हो गए प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब जो लोग किसी जगह को छोड़कर जाते हैं, यानी मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, राम नाम का कोई एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ए जगह को छोड़कर बी पर जा रहा है। ए जगह, ए नाम की कोई जगह है, उसको छोड़कर कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है। तो ए पर क्या कहेंगे राम को, इमिग्रेंट्स, सॉरी एमिग्रेंट। जिस प्लेस ऑफ ओरिजिन पर उसको क्या कहेंगे, एमिग्रेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन पर उसको क्या कहेंगे, एमिग्रेंट, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। इसमें ध्यान रखना, इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है, एमिग्रेंट जो होता है, ठीक है, एमिग्रेंट या फिर इमिग्रेंट, इनमें डिफरेंस क्या है। जिस जगह को छोड़कर कोई व्यक्ति आकर रह रहा है, किसी जगह पर कोई व्यक्ति दूसरी जगह को छोड़कर आकर रह रहा है, तो उसको लिखेंगे आई से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, इमिग्रेंट। इन से ही क्या बना है, इमिग्रेंट। तो किसी जगह को छोड़कर आकर रह रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, और किसी जगह को छोड़कर जा रहा है तो वहाँ क्या कहेंगे, एमिग्रेंट्स। ठीक है, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये हो गए माइग्रेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स। रिस्पॉन्सिबल होती है, माइग्रेशन होता है जब कोई व्यक्ति है किसी जगह को छोड़ के जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। माइग्रेशन खुद किसको अफेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से माइग्रेशन होता है, तो उन फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है पुल फैक्टर्स और दूसरा है पुश फैक्टर। दो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। पुल फैक्टर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ए और बी वाला। ए से बी में अगर कोई व्यक्ति माइग्रेशन कर रहा है, ठीक है, तो
पुल फैक्टर्स कहाँ काम आते हैं? मान लो जो बी है वो कोई अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया मीन्स सिटी है, अर्बन एरिया मतलब क्या हो गया? कोई सिटी है, और ए है कोई रूरल एरिया है। तो ए से बी में लोग क्या हो रहे हैं? माइग्रेशन कर रहे हैं। तो बी के क्या है? पुल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पुल फैक्टर का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पुल को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही पुल फैक्टर्स क्या करते हैं? माइग्रेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब पुल फैक्टर्स में जैसे इसी एग्जांपल से देख लो, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में क्या होता है? फैसिलिटीज़ होती है, चाहे वो स्कूलिंग की फैसिलिटी हो, जॉब्स हो, ठीक है, रहने का, एंटरटेनमेंट की कोई फैसिलिटी हो, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ क्या करती है? लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ज़्यादातर क्या होता है? लोग गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं, अर्बन एरियाज़ में आता है, सिटीज़ में आते हैं। वो क्यों आते हैं? एजुकेशन के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई किसी फैसिलिटी के लिए, जॉब्स के लिए, ठीक है। तो ये जो अर्बन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है उसमें अर्बन जो चीज़ें हैं जो पुल फैक्टर्स के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये हो गए पुल फैक्टर्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को जो अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी जो खुद की जगह है जहां वो शुरू से रह रहा है, उस जगह को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मान लो ये BA नाम की कोई जगह है, वहाँ पर हायर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से क्या करते हैं लोग? किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो लैक ऑफ फैसिलिटी क्या हो गई? पुश फैक्टर हो गई। पुश मतलब वो लोगों को क्या कर रही है? दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं नेक्स्ट, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये एक तरह से पॉपुलेशन को लेकर एक थ्योरी है, मतलब एक तरह से रोड मैप है कि कोई भी जगह है उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी। कोई भी सोसाइटी है, कोई भी सिटी है, टाउन है, रूरल एरिया है, उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी, इसके बारे में क्या है, इस थ्योरी को अगर हम उसमें अप्लाई करते हैं तो किसी भी जगह की फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी उसके बारे में अपने को पता चल जाता है। यानी पॉपुलेशन की फ्यूचर जो पोजीशन है, फ्यूचर में पॉपुलेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या काम आती है? किसी जगह की फ्यूचर पॉपुलेशन पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें बताया गया है कि जब कोई जगह है, ठीक है, वो प्रीमिटिव टाइम में होती है या फिर अर्लियर सोसाइटी जहाँ पर डेवलप होती है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज्ड होते हैं, वहाँ से एक अर्बन सोसाइटी में जब पॉपुलेशन पहुँच जाती है तो उसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो चार्ट है वो कैसा रहता है, ठीक है। तो इसको अपन एक चार्ट के द्वारा इसको बताया गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को, तो वो अपन देखते हैं एक बार। इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ये हो गई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये 3 स्टेजेस हो गई।
ये हो गया टाइम। ठीक है, तो इन स्टेजेस में अपन देखेंगे जो ऐसी कंट्रीज जो अभी पुअर है, मतलब गरीब देश हैं, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, बर्थ रेट और डेथ रेट कैसी है, वो पता चलता है। तो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है, बर्थ रेट को मैं स्ट्रेट लाइन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो बर्थ रेट है वो क्या होती है, हाई होती है। बर्थ रेट क्या होती है, हाई। यहाँ अपन कर देते हैं हाई, मीडियम और लो। बर्थ रेट क्या होती है, हाई होती है। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी क्या होती है, हाई होती है। फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की फर्स्ट स्टेज में, जब जैसे अपन अफ्रीका का कोई देश ले लेते हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या है, अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ना तो ऐसी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटीज इतनी नहीं है, तो वहाँ बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है, हाई है। जब सेकंड स्टेज में पहुँचते हैं तो बर्थ रेट शुरू में हाई रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शुरुआत में सेकंड स्टेज की शुरुआत में तो हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो डेथ रेट है वो हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि जब जैसे शुरुआत में अपनी पूरी वर्ल्ड की शुरुआत में ले लेते हैं अपन, जब इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं थी, तब जो बर्थ रेट थी वो भी हाई थी और डेथ रेट थी वो भी क्या थी, हाई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई, लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियों के इलाज पता चल गए, तो क्या हो गया, जो डेथ रेट थी वो कम हो गई। डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। कम होते होते वो थर्ड स्टेज पर आते आते क्या हो जाएगी, एकदम लो हो जाएगी। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा है, तो फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो इतनी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती है। लेकिन जो सेकंड स्टेज होती है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा डेवलप होने से जो डेथ रेट है वो एकदम कम हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होती है। इस वजह से सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कैसी रहती है, लो रहती है। फर्स्ट स्टेज में तो दोनों ही क्या थी, हाई थी, और थर्ड स्टेज आते आते क्या हो जाती है, दोनों ही लो हो जाती है। तो कोई भी कंट्री ले लो, जैसे फर्स्ट स्टेज में अभी अपन वर्ल्ड की कंट्रीज़ लें तो ज़्यादातर अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती है, जहाँ पर डेवलपमेंट इतना नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादातर उनमें वो गरीब देश आते हैं। सेकंड स्टेज में ऐसे देश आते हैं जहाँ पर अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ने लगी है, तो ऐसे आते हैं। और थर्ड स्टेज में ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, सेकंड में डेवलपिंग कंट्रीज आती है। देखो फर्स्ट स्टेज में अनडेवलप्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, सेकंड स्टेज में डेवलपिंग, ठीक है, और थर्ड में डेवलप्ड कंट्रीज। अनडेवलप्ड यानी गरीब देश, डेवलपिंग जिसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज यानी वर्ल्ड के जितने भी अमीर देश है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की कौन सी स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो ये थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें हमें पता चला कि कोई भी इकोनॉमी है
ठीक है, या फिर कोई भी पॉपुलेशन है किसी देश की, वो किस तरह से बढ़ती है। जब अर्लियर टाइम में होती है तब तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती हैं। सेकेंड स्टेज में डेथ रेट थोड़ी कम हो जाती है और थर्ड स्टेज में आते आते डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अभी जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें क्या है, जो एज्ड लोग हैं, जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट क्या है, एकदम लो है। और डेथ रेट कम होने की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है, सेकेंड स्टेज में होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में बचे हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ के साइड इफ़ेक्ट और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के मेजर्स। ठीक है, अब पॉपुलेशन के ग्रोथ के साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। ठीक है, ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, उनको खाने की प्रॉब्लम होगी, जॉब्स की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ के साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब इनके मेजर्स क्या हो गए, मेजर्स में अपन जैसे एक गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम्स लाई जाए जिसमें जो छोटी फैमिलीज़ हैं, मतलब एक या दो बच्चे वाली, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए। ठीक है, या फिर जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब से बैन कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये अपना था पॉपुलेशन का चैप्टर। थैंक यू।